बिहार की सियासत इन दिनों खूब गर्म है। बता दें कि जिस तरह से केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के अटकलें लगी हुई हैं और इस बीच जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं तो कई बयान सामने आ रहे हैं। हालांकि जेडीयू की तरफ से यह प्रतिक्रिया जरूर आई है कि मुख्यमंत्री अपने निजी काम से दिल्ली आ रहे हैं, लेकिन विपक्ष की पार्टियां इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। खैर, हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर हैं, उनसे बात करना जरूरी है। इस वक्त जेडीयू के अंदर जो चल रहा है और बीजेपी और जेडीयू के अंदर क्या लगता है आपको, सब ठीक ठाक है? क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जेडीयू कह रही है कि हम हिस्सेदार बनेंगे। क्या ठीक रहेगा? पूरे बिहार की जनता समेत देश की जनता ने देखा कि किस तरह से एलजेपी को तोड़ने की साजिश हुई और क्या क्या हुआ। ये प्रकरण सारे लोगों ने देखा। एलजेपी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का है, उनके विचार का है, उनके आदर्श का है। एलजेपी टूट नहीं सकती है। अब ये दिल्ली जाए, दिल्ली में जाकर क्या करें? बिहार से भी बहुत सारे नेता दिल्ली गए हैं जिनका आता पता नहीं है। बिहार में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, जिसका कोई खोज खबर नहीं है। हर कोई को चिंता सिर्फ इसकी है कि हम कैसे शीर्ष पर रहें, हमारी पार्टी कैसे आगे बढ़े, हमारी पार्टी का फंड कैसे आए और कैसे दूसरे को तोड़ दें। मैंने जोड़ तोड़ की राजनीति में इन्वॉल्व ज़्यादा लोग रहते हैं, बिहार के मुद्दों में इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। आपको लगता है, क्योंकि बयान ऐसे भी आए विपक्ष की तरफ से कि जब नीति आयोग ने कहा कि बिहार फिसड्डी राज्य है, सबसे नीचे पायदान पर है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब दिल्ली जा रहे हैं तो बातें होंगी प्रधानमंत्री से, क्योंकि दो लोगों का नाम सबसे ऊपर है, ललन सिंह और आरसीपी सिंह। तो एक तरफ जब नीति आयोग ने बिहार को फिसड्डी राज्य बताया तो लगता है कि मुख्यमंत्री को इसके लिए भी बात करना चाहिए, ये सब छोड़ के। क्यों नहीं? आज तक लगातार हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी ने आवाज़ उठाया कि बिहार में आपने उद्योग के लिए क्या किया, बिहार से जो इकोनॉमी लगातार बाहर जा रही है, स्टूडेंट भारी मात्रा में जो बाहर पढ़ने जाते हैं, उसके लिए क्या किए। तो ये सारे अभी भी पलायन की स्थिति है। बिहार से लोग बाहर ही जाके कमाते हैं। आपने बिहार में रोजगार क्यों नहीं पैदा किया? और रोजगार जितने भी बेरोजगार हैं उनको बेरोजगारी भत्ता दीजिए, नहीं तो रोजगार दीजिए। कई कई सवालों को लेकर हम लोग लगातार आंदोलन भी किए हैं, लेकिन बिहार सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। और स्पष्ट कह दें कि बीजेपी का जो नीति रहा है, लूटो और राज करो। महंगाई इस कदर, सब कुछ तबाह हो चुका है, आम जनता पूरी तरह से नतमस्तक हो चुकी है, तो बोलने लायक है नहीं। आम जनता अब जवाब देगी जब समय आएगा। आरसीपी सिंह जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जब भी मीडिया के सवाल होते हैं वो एक ही जवाब देते हैं कि जब भी केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा हम लोग केंद्र में शामिल होंगे। और दो नामों की जो चर्चा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? हो न जाए। आप इतना दिन से आप एनडीए के साथी हैं, तो अभी तक केंद्र में क्यों नहीं आप शामिल? यानी कि उसमें भी अंदरूनी सब कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। मुझे जहाँ तक लग रहा है सब एक दूसरे को डोमिनेट करने के चक्कर में पड़े हुए हैं वहाँ पर भी। तो आप बिहार के जनता का तो ख्याल है नहीं, आपको सिर्फ पार्टी का ख्याल है। बिहार, हम पार्टी से हट के आप बिहार की जनता का ख्याल कीजिए कि आने वाला समय में बाढ़ है, जल जमाव है, और बिहार में फिर ऐसी ना, फिर मैंने 2 महीना पहले जो हालात हैं फिर ना आए, इसकी तैयारी कीजिए ना। हम सभी से अपील कर रहे हैं कि सब अपने पार्टियों को तोड़ जोड़ और पॉलिटिक्स से इस सब से हट के बिहार पर ध्यान दीजिए। बिहार फिर से भारी संकट में आने वाली है, बाढ़ से आने वाली है, जल जमाव से आने वाली है। ऐसा ना हो कि कोरोना का जो तीसरा लहर आने वाला है उसके लिए भी आप कुछ उपाय नहीं कर रहे हैं। ये सभी पहलुओं पर आपको सोचना चाहिए। दिल्ली से पहले बिहार के बारे में सोचना चाहिए। राजू दानवीर भी एक युवा नेता हैं और चिराग पासवान भी युवा हैं। आपको लगता है कि लोक जनशक्ति पार्टी के अंदर जो कुछ भी हुआ इससे चिराग पासवान पे कुछ असर पड़ेगा? क्योंकि कहा जा रहा है चिराग अलग पड़ गए हैं और 5 जुलाई को रामविलास पासवान के जन्मदिन के दिन से वो हाजीपुर, जो पारस का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ से आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। तो बिहार की जनता का आशीर्वाद होगा उनके साथ? देखिए, लोजप्पा के साथ बिहार की जनता का सहानुभूति और आदर्श और विचार जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जुड़े हुए हैं। तो आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे तो आशीर्वाद जरूर मिलेगा।
साथ में हम एक चीज़ कहना चाहेंगे उन सभी नेताओं को कि बिहार में जब भी मुसीबत होता है, बिहार में कोई नेता नहीं दिखते हैं, सारे इलेक्शन में दिखते हैं। यहाँ पर दर्जनों दर्जनों हेलीकॉप्टर दौड़ते हैं और सभी लोग इलेक्शन में दिखते हैं। और चाहे कोरोना हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे जल जमाव हो, कोई नेता नहीं दिखता। आशीर्वाद, संघर्ष और पता नहीं क्या क्या यात्रा निकालने के लिए हर नेता और सब दिखते हैं। तो ट्विटर पर, फेसबुक पर दिल्ली से ही ट्वीट कर दिए। तो एक तरह से समझिए कि मैंने मुसीबत घड़ी सिर्फ पप्पू यादव और अन्य टाइम में सारे लोग हेलीकॉप्टर लेकर दौड़ जाएंगे। कोई जातिवाद का कार्ड खेलेगा, कोई कुछ कार्ड खेलेगा, कोई सहानुभूति का कार्ड खेलेगा, कोई कहेगा कि ये हो गया। तो जनता उसमें कहीं ना कहीं फंसती है, भ्रमित हो जाती है, जिसके कारण सही चुनाव, सही नेता का चुनाव नहीं हो पाता है। तो लोजप्पा रामविलास पासवान जी का ही था और उनके आदर्श भी थे, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का ही रहेगा। लोजप्पा कहीं बंटने नहीं जा रहा है। कोई भी बाहरी विचारधारा आ जाए, कोई भी कितना हो तोड़ने की प्रयास कर ले, लोजप्पा जिनकी है उन्हीं की रहेगी। पप्पू यादव की कमी बिहार की जनता को काफी खल रही है। आपके नेता कब आएंगे कार्यकर्ताओं और लोगों के बीच? बहुत जल्द आएंगे। न्याय प्रक्रिया चल रही है और हम लोगों के बीच बहुत जल्द आएंगे। माननीय न्यायालय पे हमें पूरा भरोसा है कि न्याय की जीत होगी, न्याय मिलेगा। चाहे कितनी भी राजनीतिक साजिश कर लें, कितने भी सुनियोजित षड्यंत्र कर लें, न्यायालय पे भरोसा है, न्याय मिलेगा। बिल्कुल, पप्पू यादव जल्द आएंगे लोगों के बीच, ऐसा कहना था राजू दानवीर का, जो जन अधिकार पार्टी से आते हैं और युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बता दें कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं और केंद्रीय मंत्रिमंडल को लेकर के जो अटकलें हैं वो और तेज हो गई है। हालांकि उनके तरफ से जो बयान आया, उनके पार्टी की तरफ से, उनका कहना था कि मुख्यमंत्री कोई निजी काम के कारण दिल्ली जा रहे हैं। ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि केंद्रीय कैबिनेट को लेकर के क्या बातें सामने आती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें फर्स्ट बिहार के साथ। सहयोगी शेखर घोष के साथ अश्मित सिन्हा, फर्स्ट बिहार, पटना।